घमंडी कौवा। यह कहानी दो घमंडी कौवों का है जो चंपक वन के एक सुंदर से पेड़ पर रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन बड़े ही घमंडी और बातनी थे। अपने पेड़ के आसपास भी किसी को नहीं आने देते थे। एक बार दिन ढलकर रात हुई और रात के समय धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। अचानक से ही तेज आंधी तूफान आ गया और बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। इसी बारिश के बीच एक नन्ही सी चिड़िया कहीं से दाने की तलाश में निकली हुई थी। उड़ते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन बारिश में फंस गई और उड़ते उड़ते उसी पेड़ के पास आ गई जहाँ वो दोनों घमंडी कौवे रहते थे। उसे देखते ही दोनों कौवे चिढ़ गए और काँव काँव चिल्लाने लगे। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस पेड़ पर आने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम इस पेड़ के राजा हैं। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। चिड़िया ने डरते डरते कहा, भैया, देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे थोड़ी देर यहाँ आराम करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन उन घमंडी कौवों ने उनकी एक ना सुनी और उसे दो टक जवाब दे दिया और चुपचाप यहाँ से जाने को बोल दिया। बेचारी चिड़िया करती भी क्या, वहाँ से उड़कर वो चली गई। थोड़ी ही दूर उड़ने पर उसे एक सुंदर पेड़ मिला जिसमें एक कोटर बना हुआ था। वह चिड़िया उसी कोटर पे जाकर बैठ गई और अब वह बारिश से सुरक्षित थी। थोड़ी ही देर बाद बारिश तेज़ तूफान में बदल गई और कई पेड़ उखड़कर गिरने लगे। जंगल में यह दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया। तेज आंधी तूफान और बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी ही देर में देखते देखते ओले पड़ने लगे और ये ओले इतने बड़े बड़े थे कि कई चिड़िया और जानवर इन ओलों के कारण मरने लगे। बहुत सारे घायल भी हुए, लेकिन वह चिड़िया अपने कोटर में सुरक्षित थी। यहाँ दोनों कौवे भी ओले की मार से घायल हो गए थे और उनके पूरे शरीर लहूलुहान हो गया था। वह ठंड में काँप भी रहे थे और चिड़िया जिसे उन्हें अपने घोंसले से भगा दिया था, वह एक सुंदर कोटर में थी। धीरे धीरे रात ढली और सुबह हुई। सुबह होते होते बारिश भी थम गई और तूफान भी थम गया था। तब उस चिड़िया ने चारों तरफ देखा और कौवों का हाल जानने के लिए उड़ गई। कौवों ने जब चिड़िया को आते देखा तो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। चिड़िया को भी समझते देर न लगी कि इनका यह हाल कैसे हुआ है। वह जान गई यह सब रात के तूफान का असर है। तब उसने कौवों से कहा कि भैया, यह आप दोनों के घमंड का ही परिणाम है। यदि आप दोनों मुझे रात को यहाँ अपने इस पेड़ से न भगाते तो मैं भी आज आपके साथ इसी तरह घायल होती। आपकी यह अवस्था आपके घमंड के कारण ही हुई है। हमें अपने शरण में आए हुए से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तब कौवों ने भी अपनी गलती मानी और आगे से घमंड त्याग कर सबसे अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई। अब वो दोनों सुधर गए थे।